यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आपको बतलाऊंगा अपने इस वीडियो में कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक परीक्षा का जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है वो किस रूप से कार्यान्वित होगा और किस रूप से हम लोगों को लाभ पहुंचाएगा और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रक्रिया कैसी होने वाली है, आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरियों में या सरकारी नौकरियों के लिए कंबाइंड जो परीक्षा होगा ये कौन लेगा और इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको शॉर्ट में आप कहेंगे NRA, तो NRA ध्यान रखना है, NRA का गठन किया गया है। यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते हैं जिसके अंतर्गत तत्काल अभी रखा गया है बैंक को, रेलवे को और एसएससी को, बैंक की तैयारी करने वाले लड़के, एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के और रेलवे की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए ये एक सुनहरा अवसर भी है और ये अब आवश्यक भी है कि जब तक आप इस एजेंसी के द्वारा लिए गए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक अपने मनचाहे पद को नहीं पा सकेंगे। तो इसका केंद्र सरकार ने देखिए जो एजेंसी गठन किया, इसका नाम क्या है? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यह एजेंसी क्या करेगी? ग्रुप बी और ग्रुप सी, तत्काल ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पदों के लिए जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी यह एजेंसी यानी NRA। और उन सारे एग्जामिनेशन के लिए, जब कभी आप बैंक के लिए पीटी देते हैं, एसएससी के लिए पीटी देते हैं, रेलवे के लिए पीटी देते हैं, उन सारे एग्जामिनेशन को अब समाप्त कर दिया गया है और उसके बदले मात्र आपको एक एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम का नाम होगा साझा पात्रता परीक्षा, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और शॉर्ट में आपको ये ऑलवेज ध्यान में रखना होगा CET। यानी आप CET एग्जामिनेशन को देंगे किसी भी बैंक, रेलवे, एसएससी के संगठन के परीक्षाओं में बैठने के लिए, इसके मुख्य एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना आवश्यक होगा, CET निकालना आवश्यक होगा। ये एक डिग्री के रूप में काम करेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास एक डिग्री होगी जो बैंक के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए इस 3 के एग्जामिनेशन में मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ये आवश्यक हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की गैर तकनीकी पदों के होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के रूप में इस CET एग्जामिनेशन को समझा जाएगा। CET क्वालिफाई करने का मतलब हुआ कि आप बैंक का पीटी निकाल लिए हैं या एसएससी का पीटी निकाल लिए हैं या रेलवे का पीटी निकाल लिए हैं। अगर ये पीटी एग्जामिनेशन को आप निकाल लेते हैं तो उस तीनों विभागों में, बैंक, रेलवे, एसएससी विभागों में अगली परीक्षाओं के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आ जाए इसके बाद एक चीज अब समझना है, अन्य विभाग भी इसमें जोड़ने की संभावना है और निजी संस्थान में भी CET के प्राप्तांक वालों के लिए नौकरी पाने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। ये किस प्रकार सिद्ध होंगे इसको हम लोग समझें। अन्य विभाग भी इस पे काम कर रहा है कि हम, यानी ये एजेंसी काम कर रही है कि हम अपने अंदर अन्य विभागों को भी शामिल करें। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सारा एग्जामिनेशन, सारे डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन उससे हो, जैसे अभी बैंक, रेलवे, एसएससी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ जो CET आप क्वालिफाई करेंगे वो आपको एक डिग्री देती है। जैसे आप अभी डिग्री कोर्स करते हैं, किसी को बैचलर की डिग्री है, किसी को MA की डिग्री है, PhD की डिग्री है,
मैट्रिक की डिग्री है, इंटर की डिग्री है, उसी प्रकार ये एक डिग्री के रूप में आपके पास सुरक्षित होगा, जिसका निजी संस्थानों में भी प्रयोग संभव है, पॉसिबल है कि निजी संस्थान भी इस डिग्री को देख के आपके नौकरी देने के बारे में, आपको नौकरी देने के बारे में सोच सके। आ जाए NRA, जो हम लोग देखे कि हमारा जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, ये कब से शुरुआत हो जाएगा इसका, 2021 से ये काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर देखें तो CET परीक्षा वर्ष में देखें, इस चीज को ध्यान रखना है कि CET प्रत्येक वर्ष 2 बार होगा, यानी 6 महीने पर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा, CET एग्जामिनेशन को लिया जाएगा। और परीक्षा जो है तत्काल 12 अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषा 12 ऐसा भाषा होगा जिसमें क्वेश्चन पेपर मौजूद रहेगा। इंग्लिश में हो जाए, हिंदी में हो जाए, उर्दू में हो जाए, बंगाली में हो जाए, तमिल में हो जाए, तेलुगु में हो जाए, इस प्रकार के 12 भाषाओं में तत्काल ये परीक्षा लिया जाएगा। और भविष्य में और भी जितनी भी संविधान में भाषाएं वर्णित हैं, उन सभी भाषाओं में क्वेश्चन आपके पास मौजूद होंगे। यानी कोई भी क्षेत्रीय भाषा के भी अगर जानकार हैं तो इस परीक्षा में बैठ के उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो CET परीक्षा 3 स्तर का होगा, इसको ध्यान में रखना है। CET परीक्षा 3 स्तर का होगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम सिलेबस समान होगा। CET एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो 3 प्रकार का होगा। जो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि वो जो तीनों प्रकार है, ये स्नातक लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, और फिर आपको इंटर स्तरीय और मैट्रिक स्तरीय। स्नातक स्तरीय कहने का ये मतलब नहीं कि ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन रहता है मैथ पेपर में या साइंस पेपर में वो पूछा जाएगा, वो चीज नहीं। स्नातक स्तरीय जितने भी पोस्ट हैं, अगर आप स्नातक ग्रेजुएट लेवल पर कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो उसका अलग क्वेश्चन होगा। 10+2 लेवल पे कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो उसका अलग क्वेश्चन होगा। और मैट्रिक पर अगर कोई फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो उसका अलग क्वेश्चन होगा। जबकि सबके लिए सिलेबस क्या होगा, सेम होगा। अगर मैथ है तो इस तीनों स्तर में मैथ होगा, केवल इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में उतार चढ़ाव रहेगा कि मैट्रिक का स्तर में थोड़ा सा निम्न स्तर का क्वेश्चन रहेगा, उससे अपर स्तर का क्वेश्चन 10+2 वाले में, और ग्रेजुएट लेवल में स्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। सबसे कहें कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस सभी का सेम होगा, केवल क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में उतार चढ़ाव रहेगा, जो कि आपको 3 प्रकार का, 3 स्तर का क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद अगर देखें तो CET के प्राप्तांक, जो भी आप CET में मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, मार्क्स प्राप्त करते हैं, उसकी वैलिडिटी होगी 3 वर्षों तक। 3 वर्षों तक वैलिडिटी, यानी एक बार अगर आप PT एग्जामिनेशन निकालते हैं तो आगे के 3 वर्षों तक बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो, इसके मेन एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला साल हम लोग बैंक के लिए बैठे, उसके अगले साल हम रेलवे के लिए बैठे, और उसके अगले साल हम SSC के लिए बैठे। यानी आप तीनों वर्ष अलग अलग वर्षों में अलग अलग संगठन के लिए भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और चाहे तो तीनों वर्षों में एक ही एग्जामिनेशन का मेंस दे सकते हैं, एक ही एग्जामिनेशन को रिपीट कर सकते हैं, केवल बैंक या केवल SSC या केवल रेलवे। ये आपकी मर्जी के ऊपर होगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। मेंस एग्जामिनेशन अलग अलग देना है या एक पदों के लिए, लेकिन एक बार अगर एग्जाम देते हैं तो अगले 3 वर्षों तक एग्जामिनेशन देने का जरूरत आपको नहीं होगा मेंस के लिए। लेकिन अगर आप इस CET के प्राप्तांक में अपना स्कोर बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए आप फ्री हैं कि आप बार बार उस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। यहां से देखें, ये चीज आपको यहाँ लिखा हुआ भी है, CET में सफल हुए उम्मीदवार वैकेंसी के अनुसार अलग अलग
उच्च स्तरीय परीक्षा, जिसको यहाँ मुख्य परीक्षा के रूप में लिखा गया है, मुख्य परीक्षा के लिए सभी एजेंसियां, एसएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, बैंक हो जाए या और अदर एजेंसी इसमें जब शामिल होगा तो उसके लिए मुख्य परीक्षा के पास के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। और सीईटी के प्राप्तांक के आधार पर यह एजेंसी अलग से टीयर 2 और टीयर 2 और टीयर 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, आयोजित करेगी। इसकी टीयर 2 और टीयर 3 लिया ही जाए, ये एसएससी, रेलवे, बैंक ये संगठन तय करेगी कि उसको केवल एक मुख्य परीक्षा लेना है या 2 मुख्य परीक्षा लेना है या एक परीक्षा लेना है और एक इंटरव्यू लेना है। ये उसका काम होगा, उस बोर्ड का काम होगा। लेकिन इस मुख्य परीक्षा में वही लोग बैठ पाएंगे जो सीईटी में क्वालिफाई किए हुए रहेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ देखें, कुछ विभागों में सीईटी के प्राप्तांक के आधार पर उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण कर नियुक्ति देने के भी संकेत आए हैं। कहने का अर्थ हुआ, कुछ विभाग ऐसा भी कर सकता है कि केवल आपका जो सीईटी का मार्क्स है उसी मार्क्स के आधार पर वो फिजिकल ले ले और मेडिकल ले ले और आपको नौकरी दे दे। यानी केवल एक एग्जामिनेशन भी आपको नौकरी दिला सकता है। ये उस संगठन जो आपको हायर करेगा, जो आपको नौकरी देगा, वो विभाग तय करेगा कि हम केवल सीईटी वालों को नौकरी दें या हमको मुख्य परीक्षा लेना है। लेकिन बैंक, रेलवे, एसएससी वाले आपसे मुख्य परीक्षा लेंगे। उसमें भी पोस्ट वाइज हो सकता है कि कुछ पोस्ट के लिए केवल सीईटी ही आवश्यक हो। उसकी विशेष चर्चा अभी सरकार के द्वारा नई जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। आज इसके बाद अगर देखें तो प्रत्येक जिला में परीक्षा का केंद्र होगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं, साथ ही साथ कम खर्च में आप अपने सेंटर तक पहुंच सकते हैं। यानी पैसे की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी और अन्य फायदे भी आपको, अन्य परेशानियों से कहीं भी अब अगर आपको जाना होता है, पहले किसी भी चीज़ के लिए मान लीजिए हमको दिल्ली जाके एग्जामिनेशन देना है तो जाने आने में अन्य तरह की जो परेशानियां होती हैं, खासकर छात्राओं के साथ जो परेशानी उसको फेस करना होता है, कहीं अकेले जा नहीं सकती है या और भी अन्य टाइप का जो परेशानी होता है, उससे आपका बचाव होगा। पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और परेशानियों से भी आप बचेंगे इस नीति के तहत। ध्यान रखना है, आज के बाद जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव सेक्टर के हैं, सारा डिपार्टमेंट इससे जुड़ सकता है, इस एजेंसी के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन तत्काल बैंक है, रेलवे है और एसएससी है। अगर इस 3 एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो आपको हर हालत में सीईटी एग्जामिनेशन निकालना ही होगा। और जब तक आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी सरकारी नौकरी आपके नहीं लगेगी। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए अब सीईटी एग्जामिनेशन निकालने का। इस एग्जामिनेशन के बारे में सरकार के द्वारा जो भी घोषणा किया जाएगा उसका अपडेट हम आप तक इस YouTube चैनल से पहुंचाते रहेंगे। अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उन बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे जो भी अपडेट मिलेगा। इसके लिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इससे आपको सारा डाटा बारी बारी से प्राप्त होता जाएगा, मिलता जाएगा। धन्यवाद।